Guru
हालेलुया, हालेलुया। गर्मी का वातावरण है, लेकिन इस गर्मी में भी सबसे बड़ी बात है कि खुदा का धन्यवाद इस बात के लिए करें कि उसने अब तक अपनी करुणा से मुझको और आपको घेरे रखा। और सबसे बड़ी करुणा उसकी यह है कि हम लोग प्रभु की दया और उसके अनुग्रह से सुरक्षित हैं। आमीन, हालेलुया। अंतिम दिनों में मालूम है क्या होगा? परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम अंतिम दिनों के बारे में कहता है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन उठा लिया जाए। यानी कि आज मैं और आप बहुत सरलता पूर्वक किसी भी परमेश्वर के दास को प्रार्थना के लिए अपने घर पे बुला लेते हैं और परमेश्वर के दास बड़े आसानी के साथ पहुंच जाते हैं। चर्च के अंदर में आप लोग बड़ी आसानी के साथ आ जाते हैं और परमेश्वर की वर्शिप में, उसकी आराधना में आप शामिल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आने वाला वक्त, आने वाला समय, वचन इस प्रकार से बतलाता है, बड़ा कठिन समय आने वाला है, बहुत कठिन समय। और ये वचन जो आज मेरे और आपके हाथों में है, जो मेरे और आपके घरों में है, ये वचन जो मेरे और आपके पास में है, बाइबल बतलाती है, मैं नहीं बतला रहा, बाइबल बतलाती है कि एक समय आएगा ये परमेश्वर का वचन ले लिया जाएगा, ये आपके पास नहीं होगा। वो समय हो सकता है कि हम अपनी आंखों से देखें, या हो सकता है हमारी पीढ़ियां आने वाली इस चीज को देखें। मालूम है उस समय क्या होगा? लोग परमेश्वर के दासों को, याजकों को, प्रचारकों को ढूंढेंगे और आके कहेंगे मेरे घर में प्रार्थना करो, मुझे परमेश्वर के वचन को सुनाओ, क्योंकि अंतिम समय में इंसान की सारी चीजें भूख प्यास मर जाएगी। लास्ट पीरियड की बात कर रहा हूं। और वचन का अकाल, याजकों का अकाल, सुनाने वालों का अकाल, सुनने वालों की उस समय उमंग बहुत भरी होगी, लेकिन अफसोस सुनाने वाले उस वक्त नहीं होंगे। ये बाइबल कहती है। लेकिन आज मैं और आप बहुत ही धन्य हैं कि अभी हम इस वर्तमान समय में आपके पास सुनाने वाले भी हैं, लेकिन सुनने वाले आज बहुत क्या है, कम है। लेकिन एक समय ये उल्टा समय आएगा, एक समय ऐसा आएगा, चक्र घूमता है, ये पृथ्वी घूमती है, एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। उस समय लोग सोचेंगे कोई मुझे मिल जाए, कोई मुझे परमेश्वर की बातों को सुनाए, क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही। आज शांति है, लोग ढूंढेंगे। बाइबल के अंदर से आज एक दो उदाहरण देके बात करेंगे। पहला उदाहरण जकरिया की पुस्तक में देखेंगे, उसका 8 अध्याय। जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, और 8 अध्याय का
22वां और 23वें पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष की वस्त्र की छोर को ये कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे। आमीन। 22वें पद में और 23वें पद के अंदर में सामर्थी जातियों का वर्णन है। बहुत से देश की सामर्थी जातियां किसको ढूंढने निकलेंगी? देखिए, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा, बहुत सी सामर्थी जातियां, बहुत से बड़े विद्वान, बहुत से वो लोग जो आज वर्तमान समय में प्रभु की बातें से मुंह मोड़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं करना चाहते, परमेश्वर के वचन से भागते हुए अपने दैनिक कामों में, संसारिक कामों में फंस चुके हैं या व्यस्त हो चुके हैं। लेकिन अंतिम समय में ये परमेश्वर का वचन कह रहा, जब लास्ट समय आएगा, कलाम कहता है सूर्य भी काला, चंद्रमा लहू के समान हो जाएगा। वो अंतिम समय होगा। मालूम है अंतिम समय में क्या होगा? लोग पहाड़ों के नीचे जाके कहेंगे, ये पहाड़ों हम पे गिर जाओ। यानी कि अंतिम समय एक बहुत खौफनाक, एक बड़ा भयानक समय होगा। और उस भयानक समय में लोग, बाइबल में लिखा है कि वो अपना सोना चांदी निकाल के छछुंदरों के भिटों पे डाल देंगे, सामने डाल देंगे। यानी कि उनको लास्ट समय में इन चीजों से भी मोहब्बत नहीं रहेगी जिसके पीछे आज है। मैं इस चीज चैप्टर को पढ़ रहा था तो उनके लिखा है कि वो अपने ज्वेलरी, सोने चांदी, जिसको आज बड़े हम सेफ्टी के साथ, बड़ी सुरक्षा के साथ रखते हैं, लेकिन अंतिम समय में जब कठिन वक्त आएगा और वो कठिन दौर जब होगा तो प्रभु के लोगों बहुत भयानक दिन होगा। उस समय लोग अशांत होंगे, उनको कोई शांति के 2 शब्द कहने वाला नहीं होगा, उनके पास कोई बैठकर उनका दुख सुनने वाला नहीं होगा, उनकी मजबूरियां सुनने वाला नहीं होगा। और तब बाइबल में लिखा है 22वें पद में, तब बड़ी बड़ी सामर्थी जाति, देश देश के बड़े सामर्थी लोग खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढने निकलेंगे, क्योंकि यशायाह में लिखा है वो शांति का दाता है। शांति को पाने के लिए ढूंढ निकलेंगे। काश हमें खुदावंद यीशु मिल जाए, काश हमें प्रभु मिल जाए, क्योंकि जिन चीजों से वो कहेंगे, हमने जिन चीजों से मोहब्बत करी, जिस रुपए पैसे से मोहब्बत करी, ये पैसा, रुपया, ये सामान, ये संसार की दौलत, संसार की धन संपत्ति, संसार की जो ज्वेलरी भी अब हमारे किस काम की, क्योंकि हमारा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। इंसान बहुत ज्यादा व्याकुल, बहुत ज्यादा पीड़ित और बहुत ज्यादा मुसीबत में हुआ। पहाड़ों के, मैंने कहा था, वो पहाड़ों के नीचे प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा, वो पहाड़ों के नीचे जाके कहेंगे, आए पहाड़ों हम पर गिर जाओ। लेकिन उस समय पहाड़ भी नहीं गिरेंगे। इंसान मृत्यु मांगेगा, लेकिन बाइबल में लिखा है मृत्यु उससे बहुत परे जाएगी, बहुत दूर भागेगी। उसका कारण क्या होगा?
उसका कारण ये होगा कि जब तक उनके पास परमेश्वर का ये वचन था, जब तक उनके पास परमेश्वर का वचन सुनाने वाले थे, तब उन्होंने वचन की रिस्पेक्ट नहीं करी। उन्होंने वचन को अपने जीवन के अंदर में प्रथम भाग नहीं दिया। वो तो दुनिया की और दुनिया की दौलत को कमाने में, इस दुनिया की भीड़ के अंदर में पूरी तरीके से खो चुके थे। बाद में उनको ये लगा, ओहो, जिस चीज के लिए मैंने भागा, जिस चीज के लिए पूरी जिंदगी भर मैं दौड़ता रहा, भागता रहा, लेकिन इन अंतिम समय में ये भी चीजें अब मुझे फीकी और व्यर्थ और बेकार की लग रही। बड़ी बड़ी सामर्थ्य जाती, बड़े बड़े लोग जो आज वर्तमान समय में इस वचन से दूर हैं, एक समय ऐसा होगा इस वचन को ढूंढने के लिए वो लोग स्वयं निकलेंगे। आमीन, हालेलुया। वो समय आएगा। और नवें पद में क्या लिखा है प्रभु के लोगों? नवें पद के अंदर में और महत्वपूर्ण बात कहती है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। हालेलुया। ये नबी बात नहीं कर रहा, ये भविष्यवक्ता बात नहीं कर रहा, कह रहा है सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। उस समय जाति जाति की और भाषा भाषा बोलने वालों में से 10 पुरुष एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। यानी कि ऐसा समय आएगा, यहूदी का अर्थ है जो परमेश्वर के वचन के, यानी कि वो जानते हैं। उन्होंने क्या कहा? तब भांति भांति की भाषा बोलने वाले, अलग अलग जाति के लोग, सामर्थी लोग, संसारिक रीति से सामर्थी लोग, संसारिक रीति से दौलतमंद लोग, बड़े बड़े पैसे वाले। उस समय परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से, कब? सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को ये कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे। अभी कहते हैं संग चलो, अभी भी तो कहा जाता होगा, भैया हम जा रहे हैं, हमारे संग चलो। अभी तो काम है, अभी तो मुझे ये बहुत से काम निपटाने हैं। लेकिन लास्ट समय में, बहुत कठिन समय भाई, बड़ा मुसीबत के समय आने वाले हैं। अब एहसास करिए कि इस गर्मी में जब हम खड़े, क्या हाल हो रहा है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, ज्यादा देर के लिए मत सोचिए, क्योंकि ज्यादा देर के लिए सोचा तो कहीं डिप्रेशन में ना जाए। कम सोचिए, थोड़ा सा कम इसलिए सोचिए कि ये गर्मी, आप रोड पे जब जाएं तो लगता है जिस्म के अंदर में आग लग जाएगी, शरीर में आग लग जाएगी। 1000 लोग मक्का मदीना में गए थे। आपने पता नहीं न्यूज सुनी या नहीं सुनी, जिन्होंने न्यूज सुनी होगी, बहुत से लोग मक्का मदीना में गए थे। मालूम है क्या हुआ? इस गर्मी की वजह से 1000 लोग वहीं पे खत्म हो गए। 1000। ये तो रही यहाँ की गर्मी। अरे भैया, ये तो यहाँ की गर्मी रही, लेकिन उस नरक की गर्मी के बारे में सोचिए एक पल को। उसमें जाने के बाद कोई ना जाए, हमारा कलीसिया का कोई ना जाए, थोड़ी चाहे हो, लेकिन थोड़ी स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाए तो बड़ी भयानक कंडीशन, बड़ी स्थिति खराब। यानी कि वो नरक ऐसी धधकती हुई आग है, वो ऐसी आग है परमेश्वर के लोगों। वहां पर जाने के बाद में इंसान का क्या होगा?
मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। मुझे और आपको आज समझने की जरूरत है। ये इतनी भयानक जो गर्मियां आती हैं, या इतनी बड़ी और भयानक गर्मी को हम देख रहे हैं, ये भी परमेश्वरी की तरफ से आती है। आमीन। ये भी गर्मी किसकी तरफ से आती है? परमेश्वर एहसास दिलाना चाहता है मनुष्य को, एहसास इस बात का दिखाना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर में आए थे तो वो मनुष्य जाति के लिए किस उद्देश्य से आए थे? कि मनुष्य उस नरक की आग से बचाया जाए। और यीशु मसीह ने उस नरक की आग से बचाव का मेरा और आपका अरेंजमेंट भी करा, इंतजाम भी किया कि वो मानव का रूप धारण करके जब धरती पर आया तो उसने मनुष्य के गुनाहों के लिए, मनुष्य के पाप के लिए अपने आप को क्रूस पर इसलिए बलिदान कर दिया ताकि उस जहन्नम की आग से, उस नरक अधलोक की आग से बच सके। धनवान इस धरती पे धन कमाते कमाते एक दिन जब चला गया तो कलाम में क्या लिखा है? उसने ज्वाला में पड़े हुए। क्या काय में पड़े हुए? ज्वाला में, क्योंकि उसके पास वक्त था। परमेश्वर के लोगों वक्त निकल गया तो उसके बाद में हमारे लिए कोई लाभ नहीं है। वक्त है, आज समय है, आज ही के दिन। वो कहता है जब तुम मेरे वचन को सुनते हो, आज ही के दिन तुम्हारी जिंदगी में निर्णय लेने के दिन होते। ऐसा नहीं कल देखेंगे, कल देखेंगे नहीं, आज ही देख लो, आज ही समझ लो। मैं आपको बता रहा था कि ये इतनी भयानक जो गर्मी है वो भी ये परमेश्वरी की तरफ से है, ताकि परमेश्वर ऐसी भयानक गर्मी को दिखाकर अपने लोगों को संकेत दे रहा है, चेतावनी दे रहा है और बता रहा है कि आज तुम्हारे पास में बेटा वक्त है, एहसास कर लो इस गर्मी का। लेकिन कल अगर तुम संसार में और संसार की दौलत और शोहरत और इज्जत कमाने के चक्कर में दुनिया में ही पड़े रहे तो उसके बाद में, मरने के बाद में उस धनवान का भी, वो भी इस नरक के ज्वाला में, कलाम कहता है कि तड़प रहा था। आमीन। तड़प रहा था अंतिम समय। और बाइबल के हिसाब से ये अंतिम समय है, लेकिन अंतिम समय में परमेश्वर के लोग खुदा के बंदों को ढूंढेंगे, परमेश्वर के दासों को ढूंढेंगे। बड़े बड़े जाति के, बड़े बड़े सामर्थी लोग, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग, बड़े बड़े दौलतमंद लोग, बड़े बड़े पैसे वाले नामी लोग अपनी सारी चीजें निकाल के फेंक देंगे। इससे कोई लाभ नहीं। और हर एक भाषा, हर एक जाति में से 10 लोग, यहां पे कैलकुलेशन किया, यदि एक परमेश्वर का दास एक जगह से निकला और पता चल गया कि परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का वचन इसके पास में है, हाथ में नहीं होगा, कहां है? हृदय में। वचन की सही जगह हृदय। उस समय आप क्या कहोगे, भैया बाइबल जरा देना, मैं बाइबल से प्रचार करूंगा। तो बाइबल तो है नहीं। वो कह रहा है मेरे वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिख लेना। एक समय आएगा ये वचन बंद हो जाएगा, लेकिन लोगों को पता चल जाएगा, अरे ये परमेश्वर का अभिषेक दास है। और बाइबल में लिखा है जाति जाति के लोग, सामर्थी लोग, भाषा भाषा बोलने वाले लोग, तमाम जाति के लोग एक यहूदी पुरुष के वस्त्र को पकड़ लेंगे। क्या कहेंगे? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है
तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है। तब आपके पास में अगर परमेश्वर होगा तो आप तुरंत कहेंगे, भजन संहिता 23 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई की वादी में होके चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। आप कहेंगे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। आप कहेंगे भजन संहिता 120 में लिखा है, मैंने संकट के समय यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। आप कहेंगे यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और आप कहेंगे यहोशू 1:8 में लिखा है, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ होगा। हालेलुया। अगर ये यहां पे होगा तो आप बोलेंगे, कलाम तो होगा नहीं हाथ में। आपके जीवन के अंदर में अगर परमेश्वर का कलाम होगा तो उस अंतिम समय में परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का वचन कहता है, एक यहूदी पुरुष को जाति जाति के लोग, सामर्थी लोग उसको कहकर पकड़ लेंगे, कपड़ों को पकड़ लेंगे, भैया कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। मैं अपने परमेश्वर के घर में जा रहा हूं, मैं उसके घर में जा रहा हूं उसकी आराधना करने के लिए। वो कहेंगे हम भी तेरे साथ चलेंगे। पहले तो हम इससे कहते थे चल, पहले तो ये नहीं जाता, तब तो जबरदस्ती ये हमारे कहां पड़ रहा है, पीछे पड़ रहा है। ये अंतिम समय में ऐसा पल आएगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों, अगर ये वचन आपके जीवन के अंदर में भरा है, आप एक व्यक्ति 10 लोगों को बचाने का लास्ट में कारण बन जाएंगे। आप एक व्यक्ति 10 लोगों को बचाने का कारण बनेंगे। परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम इस प्रकार से कहता है, ये अंतिम समय में ऐसा होगा। हालेलुया। अंतिम समय में, एक पंखा और बंद कर दे। कलाम इस प्रकार से कहता है, ये लास्ट समय के अंदर में परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि अंतिम समय में ऐसा होगा। क्या आप चाहते हैं कि आप जिस जगह से निकले, आपके पीछे पीछे लोग आपको पकड़े और कहे कहां जा रहे हो। दाऊद ने कहा, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तो मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हो गया। मेरे जीवन के अंदर की सबसे बड़ी खुशी कि जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर के भवन में चले, मैं आनंदित हुआ। भजन संहिता 86 अध्याय को निकाले, भजन संहिता की पुस्तक उसका 86 अध्याय, के अंदर में दाऊद एक बहुत उम्दा बात कहता है 9वें पद के अंदर में। और 9वें पद में लिखा है, हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी। अंतिम समय में कितनी सुंदर तरीके से दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, जितनी जातियों को तूने बनाया है। आज बहुत सी जातियां वो कहती है वो तो अमेरिका का यीशु है, कोई कहता है इंग्लैंड का यीशु है, कोई कहता है वो तो गोरों का है, तो कालों का कौन है भैया। बाइबल में कहता है जो कोई उस पर क्या करेगा, तो गोरा काला तो उसने नहीं कहा, या इंग्लिश बोलने वाला और हिंदी बोलने वाला तो नहीं कहा कि उर्दू और तमिल बोलने वाला है। बहुत से लोग तो बड़ी बेवकूफ होने की बात करते हैं, वो तो अमेरिका का परमेश्वर है। का बाइबल में ये क्या लिखा है, कि सारी जातियां आकर अंतिम समय में परमेश्वर को क्या करेंगी, धन्यवाद करेंगे, पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। लोग पता चल जाए कि इस गांव में, इस शहर के अंदर में कोई प्रभु का दास आ रहा है,
भागेंगे घर से निकल के, पकड़ेंगे और कहेंगे पास्टर साहब आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए। ऐसी भूख और प्यास अंतिम समय में मनुष्य के अंदर में लग जाएगी। आज वर्तमान समय के अंदर में मनुष्य की भूख और प्यास सांसारिक और सांसारिक दौलत और धन को कमाने की लगी है, लेकिन एक समय इससे भी मन हट जाए, वो लास्ट में जाएगा। अभी तो इंसान कहता है मेरे पे बहुत है, बहुत है, बहुत है, और बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन लास्ट में क्या कह रहे, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, जिसके लिए मैंने जिंदगी भर प्रभु के भवन से भी दूर रहा, परमेश्वर के वचन से भी दूर रहा, परमेश्वर के दासों का मैंने इज्जत सम्मान नहीं किया, अपने घर में खुदा के कलाम को नहीं सुना। एक समय आएगा वो परमेश्वर के लोगों से हाथ जोड़ के बाइबल के रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उस समय कुछ मनुष्य को अच्छा नहीं लगेगा। दाऊद इस पद के अंदर में बड़ी उम्दा बात कहते हैं खुदा के लोगों, और परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु जितनी ही जातियों को तूने बनाया, जितनी जातियों को तूने बनाया, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे, सब दंडवत करेंगे। हालेलुया। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? जोर से बोले हालेलुया। सारी जातियां जिनको तूने बनाया वो सब आकर तुझको दंडवत करेंगी, और सारी जातियां मिलकर तेरी महिमा करेंगी। इसलिए महिमा करेंगी, सच्चाई को तब जानेंगे, तब आंखें खुलेंगी, तब लोगों की आंखें खुलेंगी। अरे हम तो अंधेरे में रहे, हमारे जीवन का सबसे बड़ा अंधेरा, हम तो यही करते रहे। नहीं, परमेश्वर के लोगों, अंतिम समय का सीन बहुत डेंजर सीन है, बहुत खतरनाक सीन है, बहुत गंभीर सीन है। आज वर्तमान समय में हमें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को बहुत गंभीर होना, गंभीर परमेश्वर आराधना, गंभीरता। जिस मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसके कार्य को करने में गंभीरतापन नहीं है प्रभु के लोगों, वो परमेश्वर को मजाक और टट्टों में उड़ाता है। इसलिए बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। इसलिए मनुष्य जो कुछ बोलता है वो खा लेगा। हमारे जीवन को अंतिम समय में बड़ा पल खराब हुआ। यशाया इस प्रकार से कहता है, 60 अध्याय यशाया की पुस्तक जल्दी से निकाले, 60 अध्याय, और यहां पर यशाया नबी एक बहुत अच्छी बात कह रहा है। तीसरे और चौथे पद में कहता है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे अरहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं, और तेरे पुत्र भी दूर से आ रहे हैं, और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। जाति जाति के लोग। तीसरे पद में बड़ी बेहतरीन तरीके से यशाया कह रहा है, जाति जाति के लोग, महान जाति जाति के लोग, सर्वश्रेष्ठ जाति जाति के लोग तेरे पास काय के लिए आएंगे? प्रकाश के लिए। इसके पास प्रकाश। आमीन। इसके पास क्या है? प्रकाश। कौन सा प्रकाश? आत्मिक प्रकाश। ये नहीं कि पता चला आप कहेंगे मैं तो पहले से प्रकाश हूं। बहुत से लोग सोचे मैं प्रकाश नाम रख लिया,
किसी ने ज्योति नाम रखी, मेरा तो नाम ज्योति है। यीशु मसीह आपने कहा मैं जगत की ज्योति, मैं तो ज्योति हूं, है ना। तो नाम रखने से ज्योति नहीं निकलती। ज्योति की पहचान आपके जीवन के भले काम है। आमीन। तब जाति जाति के लोग, बड़े बड़े महान राजा जो आज इसको स्वीकार नहीं कर रहे, वो तेरे पास इसलिए आएंगे। वो कह रहा अंतिम समय में ये सब तुम्हारे पास में आएंगे, और इसलिए आएंगे, वो जान जाएंगे इस व्यक्ति के पास में प्रकाश, आत्मिक प्रकाश, स्वर्ग के राज्य का प्रकाश, वचन का प्रकाश। जब ये बोलता है तो इसके मुंह से रोशनी निकलती है और हमारे जीवन का अंधेरा खत्म होता है, हमारे जीवन की पीड़ा जाती है, हमारे जीवन की अशांति जाती है, हमारे जीवन का क्लेश जाता है। इसके पास में आत्मिक प्रकाश है, और उस आत्मिक प्रकाश को पाने के लिए कलाम में कहता है अपनी आंखें उठा कर देखो, अपनी आंखें उठा कर देखो। कह रहा चारों तरफ से आ गए। आमीन। एक समय आएगा चारों तरफ से लोग आपको ढूंढेंगे, आपके पास आएंगे। आज हो सकता है आप अपने कैंपस में एक अकेले फैमिली हो, प्रभु के मानने वाले, और आसपास के सारे लोग प्रभु से दूर रहने वाले हो। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, वक्त का पहिया घूमेगा, समय बदलेगा, और जब समय बदलेगा तो इंसान का जीवन भी बदलेगा, इंसान का स्वभाव बदलेगा, इंसान की जुबान के शब्द बदलेंगे, इंसान का देखने का नजारा। आज आपको किस निगाह से देख रहा है इंसान, लेकिन उस समय उसके निगाह में प्यार आ जाएगा, बदलाव आएगा। आज आपको कठोरता के साथ देख रहे हो, उस समय मुलायमियत के साथ देखेंगे। भाई, जबान के अंदर में मिठास आ जाएगी, कड़वाहट खत्म हो जाएगी, मोहब्बत अंदर से उन लोगों की उत्पन्न आपके प्रति हो जाएगी, क्योंकि वो जान लेंगे इनके पास में आत्मिक प्रकाश है। लोग आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे भाई, मेरी बहन, 10 मिनट के लिए टाइम निकाल लो, केवल मेरे पास आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ। क्या हो गया घर में? घर में चुड़ैलें लड़ रही हैं, घर में भूत दिख रहे, रात में सोते हैं बिस्तर पे कोई कूदता है, रात में सोते हैं ऐसा लगता है कोई पास से निकल के चला गया, आंख खोली तो कोई नहीं था, डर लग गया, दहशत लगती है, दिल धड़कता है, पता नहीं 72 के और भी आगे धड़क जाए, उसका कुछ पता नहीं। आप चलिए, हमने सुना है कि आप जाते हैं तो भूतों को निकाल देते हैं, आप जाते हैं तो सब कुछ कालापन चला जाता है, क्योंकि आपके पास में प्रकाश है। चलिए हमारे साथ। भैया मैं कल आऊंगा। अरे कल नहीं, अरे आज तो मैंने बहुत लोगों को टाइम दे रखा है। अरे थोड़ा ही टाइम निकाल लो, रात के 12 ही बजे निकाल लो, आ तो जाओ, मेरे घर का अंधेरा दूर कर दो, मेरे घर का दुख दूर कर दो, मेरे घर की परेशानी को दूर कर दो, मेरे घर के भूतों को भगा दो, क्योंकि मेरा घर भूत का बंगला बन चुका है। क्योंकि आपके पास आत्मिक प्रकाश होगा। और वो कह रहा है अपनी आंखें उठा कर देखो। आमीन। अपनी आंखें उठा कर देखो। कहां से आ रहे हैं लोग? चारों दिशाओं से आ रहे। किसके पास आ रहे हैं? खुदा के कलाम के पास। अब कलाम आपके पास में हाथों में नहीं होगा, मैंने पहले बताया। अब यह है कि ये वचन आपके जीवन के अंदर में होना बहुत जरूरी है। आमीन। तब तो आप खोल दोगे पन्ना, अपनी बाइबल का पन्ना दिल में खोल दोगे और शुरू कर दोगे, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, मती में लिखा है, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। है?
यूहन्ना में लिखा है, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग के राज्य को देख। ये पन्ना आपके अंदर खुला होना चाहिए। जैसे कोई कहे मैं पीड़ित हूं, आप कहिए यशायाह 53 में क्या नहीं लिखा कि तेरे कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए। भजन संहिता 103 में लिखा है और उसके 103 पद के अंदर में कहा, वो तेरे अधर्मों को क्षमा करता, तेरे सारे रोगों को चंगा करता, वो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता, तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है, जो परम प्रधान के छाए उस स्थान में बैठा रहे, वो स्वर शक्तिमान की छाया में। ज़बूर 51 में लिखा है। आपका पन्ना अंदर अगर बंद रहा, खुला नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये वचन को यहीं तक सीमित नहीं, कलाम कह रहा है अपनी आंखें उठाकर देखो चारों तरफ, और चारों तरफ देखो कि वो सब के सब आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, सब के सब आ रहे हैं। अब काय के लिए आ रहे हैं? काय के लिए आ रहे हैं? एक पद और देख लेंगे आखिरी में, यिर्मयाह 36 काय के लिए आ रहे हैं? अब देखिए 5वां, 6वां, 7वां पद, यिर्मयाह 36 का 5वां, 6वां, 7वां पद। फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा, मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता, इसलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे पुस्तकों में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आए हैं उनको भी पढ़कर सुनाना, क्या जाने वो यहोवा से गड़गड़ा कर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरें। आमीन। ये वचन सुनाना, क्योंकि अभी तक काय की चाल में फिरे हुए थे, बुरी चाल। यिर्मयाह कहता है मैं तो बंधा हुआ हूं, खुदा के कलाम में अपने जीवन को जी रहा था, लोगों को बता रहा था, लेकिन उस वक्त के लोग इतने कठोर हो गए, उसको बांध दिया। आप शरीर को बांध सकते हैं, किसी की आत्मा को नहीं बांध सकते, किसी के हृदय को नहीं बांध सकते। लेकिन यिर्मयाह बंधा हुआ है, फिर भी बारूक से कह रहा है तू जा जा। और यहूदी लोग चारों तरफ से आ रहे हैं, मन फेर के आ रहे हैं, खुदा के घर में आ रहे हैं, चारों तरफ से आ रहे हैं, और उनको जाके ये वचन सुनाना, ना जाने वो अपने जीवन में पश्चाताप करे, मन को फेर ले, और परमेश्वर का भड़का हुआ क्रोध उनके प्रति क्या हो जाए? शांत हो जाए। अंतिम समय में ऐसा होगा। ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए आज प्रभु के लोगों उस परमेश्वर को बड़ी बारीकी से, बड़ी गहराई के साथ अपनी जिंदगी में लीजिए, क्योंकि यही वचन अंतिम दिनों में आपको निर्दोष और आपको दोषी ठहराएगा। कलाम कहता है जिस गांव में जाओ, जिस घर में जाओ, अगर वहां के लोग स्वीकार ना करें तो वहां पर अपने पैरों की धूल झाड़ दे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया। और जब मेरा आगमन होगा वो कहेंगे कब आया प्रभु, कब आए मेरे पास्टर साहब? ये झूठ बोल रहे, ये धूल बोलेगी, ये जमीन की धूल बोलेगी, क्योंकि आए तो सही थे, लेकिन उस समय तुमने मेरे वचन को मेरे दासों के द्वारा ग्रहण नहीं किया, लेकिन अब मेरे दासों को तुम ढूंढ रहे हो। समय का चक्र बदलेगा। आज वक्त है, समय है, जीवन में परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता हो, बेहतरीन रिश्ता, पवित्र रिश्ता, प्रेम भरा रिश्ता, विश्वास भरा रिश्ता, निस्वार्थ वाला रिश्ता, ना जिसमें लोभ हो ना लालच हो, निष्कलंक रिश्ता बनाइए। चाहे 10 ही लोग आराधना करें, मैं तो इस बात के नहीं,
लेकिन 10 लोग निष्कलंक हो खुदा के साथ। तो अगर 10 होंगे निष्कलंक, आप अपने घर से निकलेंगे तो 10 आपको पकड़ लेंगे, हम भी चल रहे हैं, है ना? 100 हो गए, लेकिन 100 है निष्कलंक नहीं है, तो मैं कहूंगा उसके बेहतर 10 लोग अच्छे जो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बेहतरीन बना के चल रहे हैं। इसलिए लास्ट समय में ऐसा होगा, एक याजक की 10 जाति के लोग कपड़े को पकड़ के कहेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मैंने सुना है यहोवा तुम्हारे पास है और उसका प्रकाश तुम्हारे अंदर में पाया जाएगा। यह है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर इसमें आशीष दे। आमीन।